हजरत नाज़्म आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आपके सामने स्टेज पर तशरीफ फरमा है। जानशीन अलामा शहीद, आज शहीद मिल्लत की याद भी यहां ताजा होगी। शहीद मिल्लत हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद की याद भी यहां ताजा होगी। यहां कायदे यूथ फोर्स हजरत सलमान आजम की गरज और चमक भी आप सुनेंगे। उन सब की मौजूदगी में मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं। कायदे जमीयत, फखरे जमीयत, मुहसिन जमात, वकील नमूसे सहाबा हजरत नाज़्म आला डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह ताला को कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। नारों की गूंज में अपने कायद का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताज व तख्त पे नबुव्वत, नमूसे सहाबा हजरत नाज़्म आला डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह ताला। बस अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। काबिल एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर साहब, नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मोहतरम जनाब अल्लामा मोतसिम इलाही ज़हीर साहब, चेयरमैन सियासी कमेटी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मोहतरम जनाब सलमान आज़म साहब, सालारे यूथ फोर्स पाकिस्तान, और मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद सरदार आबिद साहब हमारे मेज़बान, और इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और सैयदुल बशर से मोहब्बत करने वाले सामीईन, माशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से
मुनक़िद किया जा रहा है। और मुझे मोहतरम मौलाना यूसुफ़ अनवर साहब की कॉल आई और उन्होंने ताकीद फरमाई कि आपने इसमें शिरकत करनी है। और इसी तरह हज़रत मौलाना अब्दुर्रशीद हिजाज़ी साहब ने भी ताकीद फरमाई कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करना है। और अब्दुल गफ़ार मक्की साहब तो लगता है ये सरदार साहबान के जो हैं वो नुमाइंदे थे और हर वक्त उनकी कोशिश थी कि जी चलना है। असर के बाद से उन्होंने कहा चलें जी चलें। बहरहाल मुझे खुशी हुई कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक हुआ। रख लें, ठीक है, बंद करके इधर रख। इस प्रोग्राम में अल्लाह ने मुझे शिरकत का मौका दिया। आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस पर बात करनी है। देखें, अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया कुरान मजीद में और हर नबी की एक खूबी बयान फरमाई। आपको पता है अंबिया खूबियों के मालिक हैं, खूबियों का सर चश्मा होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनकी एक खूबी का जिक्र किया। किसी का कहा कि इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या। किसी के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। किसी का ये फरमाया व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह व काना इंद रब्बिही मर्दिय्या। किसी की ये सिफत बयान फरमाई वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन आसिया। इस तरह की बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह ने अंबिया की बयान फरमाई। लेकिन जब मेरे और आपके आका अल्लाह के हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। इसकी तशरीह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के बारे में आप बताएं, तो अम्मा आयशा ने जवाब दिया काना खुलुक़ुहुल कुरान। वो तो कुरान की चलती फिरती एक तशरीह थे, एक नमूना थे, वो तमाम खूबियों का एक मजमुआ थे। सलावातु रब्बी व सलामुहु अलैहि। इमामुल अंबिया जिन्होंने पूरे तमाम अंबिया की इमामत की, जिनका लक़ब इमामुल अंबिया है, जिनके हाथ से जन्नतुल फिरदौस के दरवाज़े खोले जाएंगे, जो क़यामत के दिन अपनी उम्मत को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, वो कौन है? हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा की उनके साथ मोहब्बत। आपने बहुत सारे वाक़यात उलमा से सुने होंगे, पढ़े होंगे। मैं एक दो वाक़े बयान कर देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कि मेरा नबी मोमनों की
मोमनों को उनकी जान से भी ज़्यादा महबूब है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि उस वक्त तक तुम में से कोई शख्स ईमानदार नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से ज़्यादा महबूब ना हूँ। तो ये हमारा अक़ीदा है कि हमारी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जानों से ज़्यादा है, अपनी औलादों से ज़्यादा है, अपने वालिदैन से ज़्यादा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में बैतुल्लाह शरीफ में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत से पहले मक्का में होते थे, बैतुल्लाह में आते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, तो कुफ़ार मुशरिकीन मक्का उनको तकलीफ़ पहुंचाया करते थे। एक दिन उतबा और उसके गिरोह के लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हमलावर होते हैं, आपको मारते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने सीने से लगा लेते हैं और जितना मार है, जितना ज़्यादती है, वो अबू बकर सिद्दीक़ खुद बर्दाश्त करते हैं। इतना मारा गया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो बेहोश होकर गिर पड़े। बेहोश होने के बाद उन कुफ़ार ने समझा कि ये अब ख़त्म हो गया है, फौत हो गया है, हमने इसको मार दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उठा के घर ले जाया गया। कुछ देर के बाद खलीफा राशिद, सहाबा से अंबिया के बाद सबसे अफजल सहाबी, पहले नंबर का, जब उसको होश आती है तो उसको पानी पीने के लिए दिया जाता है, उसकी हालत पूछी जाती है, वो कहता है मेरा हाल बाद में पूछना, मुझे पहले मेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बताएं, उनका हाल क्या है। जब उनको बताया गया कि उनकी सेहत ठीक है, वो ठीक हैं, फिर वो उन्होंने पानी भी पिया और अपना ख्याल किया। तो ये वो थे कि उनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी जानों से, अपनी औलादों से, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत थी। और इसी तरह हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ख़त लिखा। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का झूठा वादा किया था, नबूवत का झूठा दावा किया था, उसने ख़त लिखा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब तक ज़िंदा हैं मैं आपको नबी मान लेता हूँ, और जब आप इस जहान से चले जाएंगे आप मेरी नबूवत को मान लें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके ख़त का जवाब लिखा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना, किसी की नबूवत को नहीं माना जा सकता। अल्लाह ने मुझे ख़ातमुन नबिय्यीन बना के भेजा है। अल्लाह ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से हैं,
लेकिन ख़ातमुन नबिय्यीन है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो आपने ये ख़त हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया कि आप जाएं, ये ख़त उसको जाकर दें कि मैं आपकी नबूवत को नहीं मानता, मैं तुम्हें झूठा नबूवत का दावा करने वाला कहता हूँ। हबीब बिन ज़ैद गए, उन्होंने वो ख़त उसको दिया, तो उसने बड़ी तफसील से बात हुई कि मुझे नबी मानते हो, अज़ाब दिया, तकालीफ़ दी, जल्लादों को बुलाया। हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने कहा मैं नबी मानता हूँ मदीने वाले को, और उसके बाद किसी को मैं नबी नहीं मानता। उसने जल्लादों को बुलाया, हबीब बिन ज़ैद का एक हाथ काटा गया, फिर कहा गया हाँ मानते हो मुसलमा को? उसने कहा मुसलमा को नहीं मानता, मदीने वाले को मानता। दूसरा हाथ काटा गया, फिर भी यही जवाब मिला कि मेरी गर्दन जिस्म से अलहदा कर दो, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा नबी जो है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मदीने वाला। आखिर हज़रत हबीब बिन ज़ैद को शहीद कर दिया गया, लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब के इतना अज़ाबों के बावजूद उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जितना उनको मोहब्बत थी, ये गवारा ना किया कि जान बचाने के लिए ये कहें कि मैं ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को जो है वो तुम्हें नबी के बाद नबी मानता। तो भाइयों, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जिसके अमीर प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, जिसकी ये उलमा क़यादत बैठी है, नौजवान बैठे हैं, नौजवानों की क़यादत बैठी है, बुज़ुर्ग बैठे हैं, मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर साहब बैठे हैं, ये सारे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अक़ीदा ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं। हम सब अक़ीदा ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं और उसकी इंशाअल्लाह चौकीदारी करेंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पे कोई किसी को डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या ख्याल है? आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नारे तकबीर, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। आप ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का साथ देंगे, हमारे शाना बशाना चलेंगे। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की तरह उसकी भी चौकीदारी की है, हमेशा उसकी चौकीदारी की है। और ये एजाज़ अल्लाह ने हमें दिया है, आपकी जमात के खादिम को दिया है कि सेनेट के अंदर अक़ीदा ख़त्म नबूवत, अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहलुल बैत व उम्महातुल मोमिनीन, इनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ने ये चौकीदारी मेरे ज़िम्मे लगाई और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बिल पेश किया। आपकी जमात के एक खादिम ने बिल पेश किया और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल इत्तिफ़ाक़ ये बिल पास कराया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल इत्तिफ़ाक़ इस बिल को पास कराया। तो क्या ख्याल है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहलुल बैत के लिए आप मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का साथ देंगे? और इसके साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, आपका अखलाक, आपकी सहाबा के साथ मोहब्बत, उसकी एक दो मिसालें देता हूँ और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा खंदक में खंदक खोद रहे हैं सहाबा के साथ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब से मैं गुज़रा, मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए, बाकी सहाबा ने भूख की वजह से एक एक पत्थर बांधा। मेरे आका, मेरे हबीब, आपसे पूरी उम्मत से मोहब्बत करने वाले, उन्होंने 2 पत्थर बांधे हुए। तो हज़रत जाबिर कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त दी कि अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दे, मैं घर जाता हूँ और जाके देखता हूँ अगर कुछ खाने का इंतज़ाम हो सकता है तो मैं इंतज़ाम करता हूँ। कहते हैं घर गया तो घरवाली से पूछा कुछ खाने के लिए है? हज़रत घरवाली से पूछा खाने के लिए कुछ है? उसने कहा एक साग है, करीब जौ है, साग मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 2.5 किलो का होता है, 2.5 किलो जितना जौ है, और एक बकरी का बच्चा है। उसने कहा बकरी के बच्चे को ज़िबा करो और जाओ जो है इसका खाना बनाओ, आप खाना बनाएं, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला के लाता हूँ। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी घरवाली ने कहा आहिस्ता कहना नबी इस्लाम को, क्योंकि खाना हमारे पास महदूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ जाएं और आपके साथ कोई 1-2 सहाबा आ जाएं। वो कहते मैं आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ। आजकल का मौलवी होता तो कहता मुझे खिला दो, बाकी अवाम जो है अल्लाह मालिक है उनका। वो कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहिस्ता से कहा अल्लाह के रसूल कुछ खाना है घर में, आप और अपने साथ 1-2 जिसको आप चाहें ले आएं और चलते हैं खाना खाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जाबिर ऐलान कर दो लश्कर में, पूरी फौज में ऐलान कर दो कि आओ जाबिर ने तुम्हारी दावत की है, घर सारे आ जाओ, आके खाना खा लो। कहते हैं मैंने जब ये बात सुनी तो ज़ाहिरी परेशानी हुई कि इतना लोग मैं कहाँ से खिलाऊंगा। घर आया, बीवी को बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लश्कर लेकर आ गए। तो घरवाली ने कहा फिक्र करने की बात नहीं है, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था ना कितना खाना है। वो कहते हैं मैंने बताया था। फिर वो कहती है अल्लाह के रसूल के मेहमान आ गए हैं और अल्लाह के रसूल उनको साथ लाए हैं, तो हमें कोई फिक्र नहीं, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी का बंदोबस्त करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पहले दुआ की, खाने में बरकत के लिए दुआ की, फिर हुक्म दिया कि रोटियां लगाना शुरू करो। कहते हैं इधर रोटियां लगती गईं और सालन अल्लाह के फजलो करम से वो डालते गए और रोटियां देते गए। इधर पूरा लश्कर जो है वो रोटी खा रहा है, सालन खा रहा, और पूरे लश्कर ने सैर होकर रोटी खाई, जाबिर की दावत को एंजॉय किया। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना खा के दुआ करके चले गए। तो ये थी मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सहाबा के साथ, आपकी बरकत, आपके मौजज़े। और इसी तरह एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बड़ी भूख लगी थी। एक आदमी आया, उसने एक प्याला या एक बर्तन दूध का पेश किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दूध जो है वो दे दें। तो कहते हैं मैंने छुपके से जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये दूध का बर्तन आया है, दूध है इसमें। कहता है मुझे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे भूख लगी थी शदीद, ख्याल था कि आज अल्लाह के रसूल और मैं
2 पिएंगे बस और सैर हो जाएंगे, भूख ख़त्म हो जाएगी। नबी अस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा ये सुफ़ा वाले जितना है सबको इकट्ठा करो, सबको। तो अबू हुरैरा कहते मैंने तो कहा आज गए। और सब जब इकट्ठे हुए तो नबी अस्सलाम ने फरमाया दाईं तरफ से शुरू हो जाओ और इन सबको दूध पिलाओ। तो कहते हैं मैंने उन सबको दूध पिलाना शुरू किया, पहला, दूसरा, तीसरा, 40, 50, 100 जितना थे सबको दूध पिलाया। और माशाल्लाह प्याला अल्लाह ने बरकत ऐसी दी कि प्याला उसी तरह भरा हुआ है। और ये वाक़यात सही बुखारी शरीफ के वाक़यात हैं, सही अहादीस हैं। तो कहते हैं जब सबको पिला लिया तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल अब सबको मैंने दूध पिला दिया है। तो नबी अस्सलाम फरमाते हैं अबू हुरैरा मैं और आप 2 बच गए हैं। कहता है अल्लाह के रसूल हाँ जी। तो नबी अस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा पियो दूध को। कहते हैं मैंने वो बर्तन मुंह पे रखा और दूध पीना शुरू किया। जब सैर हो गया मैंने बस की तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि अबू हुरैरा दोबारा पियो। मैंने दोबारा पिया। फिर मैंने जब बस की, कहते हैं नबी अस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा तीसरी बार पियो। तीसरी बार पिया। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरी बस। आपने फरमाया और पियो। कहते हैं वल्लज़ी बअसक बिल हक़ ला अजिदु लहू मसलका। अल्लाह के रसूल जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बरहक नबी बनाकर आपको भेजा है अब एक घूंट की गुंजाइश भी नहीं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो बर्तन जो तमाम सहाबा असहाबे सुफ़्फ़ा ने जिससे पिया था, अबू हुरैरा ने जिससे पिया था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी बर्तन को मुंह लगा के दूध पिया। ये थी मेरे आका, मेरे हबीब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के साथ मोहब्बत। और आखिरी बात, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन नबी अस्सलातु वस्सलाम घर बैठे थे, बहुत अच्छा मूड था। मैंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह आयशा के गुनाह माफ़ कर दे, ज़ाहिरी बातनी अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे। तो हज़रत आयशा हंसने लग गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, आयशा ये बता कि तुम्हें मेरी दुआ अच्छी लगी है? हज़रत आयशा ने फरमाया मुझे आपकी दुआ क्यों ना अच्छी लगे, आपने इतना अच्छी मेरे लिए दुआ की। भाइयों तवज्जो करो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा जो मैंने तेरे लिए दुआ की है आज, मैं हर नमाज में अपनी उम्मत के लोगों के लिए दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इनके गुनाह माफ़ कर दे, अगले पिछले, और जो इनको पता है जो इनको पता नहीं इनके गुनाह माफ़ कर दे। तो ये थी मेरे नबी आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के साथ मोहब्बत, मेरे और आपके साथ मोहब्बत, अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में से बनाया। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हौज़े कौसर का पानी हमें अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से नसीब करे, आमीन। और हम सबको जन्नत में अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ इकट्ठा करे, आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। मैं आखिर